और अब जान लेते हैं इंदौर का हाल। सीधे रुक करते हैं इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता वसीम अहमद इस समय हमारे साथ में सीधे जुड़ रखे हैं। वसीम, इंदौर में भी क्या भूकंप के झटके महसूस किए गए? इंदौर की क्या स्थिति? जी देखिए नैना, असल में भूकंप को लेकर इंदौर में भी दहशत का माहौल है। झटके की जहां तक बात है तो कल जरूर ये खबर आई थी कि कुछ जगह पे कंपन महसूस हुआ। इसके बाद लोग बिल्डिंगों से बाहर आ गए, लेकिन अभी भी हालत वही है। जिस तरह से खबरें आ रही है कि नेपाल में और भारत के उत्तरी भारत में जो झटके महसूस किए गए, उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। कई जगह से सूचना आ रही है कि वहां झटके महसूस किए गए। बिल्डिंगों में जो बहुमंजिला इमारतें हैं वहां पर यह बात सामने आई है कि झटके महसूस किए लोगों ने और लोग इस डर से बाहर आ गए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बात की है, फिलहाल कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन उन तक भी सूचना पहुंची है और इसी को लेकर एहतियातन निर्देश जारी हो गए हैं। जो संभाग आयुक्त है उन्होंने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो फील्ड में जाके वस्तुस्थिति का जायजा ले और जहां जहां से सूचना आई है वहां जाकर कंफर्म करे कि किस तरफ सूचना आई थी और क्या वहां पर कोई हानि हुई है, या जिस तरह से दरारें पड़ने की अक्सर घटना सामने आती है तो उसका जायजा लेने के लिए कहा गया है। हमारी बात हुई है भूगर्भ शास्त्रियों से भी, उन्होंने भी कहा है कि ये जो भूकंप आया था नेपाल में उसका आफ्टर शॉक इफेक्ट है जो 2 दिन तक रहता है। उसी स्थिति में ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसमें एक खास बात ने हम आपको बता दें कि जो मालवा का पठार है, ये यहाँ पहले भी कई इस तरह के झटके महसूस किए गए, कंपन महसूस किए गए, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो नर्मदा वैली जो है, नर्मदा घाटी, उसके आसपास का क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर इसका असर होना थोड़ा बहुत ज्यादा। जी, तो क्या वसीम अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को वहां से कुछ देर के लिए हटाने के लिए कहा गया है? किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, प्रशासनिक अधिकारी लगातार भोपाल के संपर्क में है और जैसे ही सूचना आई है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद अफसरों ने अपने स्तर पर जायजा लेना शुरू कर दिया। एक टीम यहाँ पे बनी है आपदा प्रबंधन की, उसको भी अलर्ट किया गया है कि यदि कोई इस तरह से अनहोनी होती है तो फौरन मौके पे पहुंचे। और सबसे पहली बात यही कही गई है कि जहां जहां से सूचना आ रही है अधिकारी को वहां पहुंचाया जा रहा है और यदि वहां पे पुष्टि हो रही है कि हाँ कंपन महसूस किया गया तो वहां की बहुमंजिला इमारतों को खाली करने के लिए कहा जाएगा। जी बिल्कुल, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए वसीम आपका धन्यवाद। तो जो इलाके, जो नदी या नाले के आसपास बसे हुए हैं, जो बस्तियां वहां पर बसी हुई हैं, वो काफी संवेदनशील माना जाता है। और अगर बात इंदौर या उसके आसपास के इलाकों की बात तो यहाँ बात नर्मदा नदी हो या फिर शिप्रा नदी की हो, इस वजह से और भी ज्यादा कई इलाके हैं जो काफी संवेदनशील है। लोगों को अलर्ट होने के लिए कहा गया है। अब जो प्रशासनिक टीम है वो भी एक बार फिर से अलर्ट हो गई है और लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है।